Hello students, how are you? I think all of you fine and well, good. Okay, today we start the next chapter, that is the chapter number 8, how do organisms reproduce? Okay, the first thing, what is the reproduction? Reproduction is the process by which living organism produce new individual of the same species. ठीक है, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिजम्स दे प्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर टू द पेरेंट्स. अपने समान नए जीवों को पैदा करने की जो क्षमता होती है उसको हम रिप्रोडक्शन करते हैं. रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज. ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई इज द एसेंशियल, व्हाट इज द नेसेसरी, व्हाई इज द रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी. तो रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है? रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, और उस स्पीसीज की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए. दिस द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्लियर? इफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस means if there is no reproduction occurs organisms, their population decrease and species will be become extinct. ठीक है, यदि रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो जो पॉपुलेशन होती है स्पीसीज की वो डिक्रीज होती जाएगी और एट लास्ट चांस आएगा जब वह स्पीसीज इस सरफेस से ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा. दैट इज क्लियर? ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? After all reproduction, it is not necessary to maintain the life of an individual organism. Unlike the essential life process such as nutrition, respiration or excretion. On the other hand, if an individual organism is going to create more individual, a lot of its energy will be spent in the process. Okay? So why should we individual organism waste energy on a process it does not need to stay alive? तो whatever the answer of this question, इसका आंसर क्या होगा कि why do organism reproduce? It is obvious that we notice organism because they reproduce. If there were to be only one non-reproducing members of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. ठीक है, यदि रिप्रोडक्शन होता है तभी वो स्पीसीज एग्जिस्ट कर रहा है और सरफेस, अदरवाइज दैट इज एक्सटिंक्ट. इट इज द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सिंगल स्पीसीज दैट ब्रिंग देम टू आवर नोटिस. हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज? दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट इंडिविजुअल लेकिन सेम स्पीसीज शो करते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कार्बन कॉपी ऑफ देमसेल्फ? जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर रहे हैं उनका कार्बन कॉपी होता है. यस, क्यों होता है? द डीएनए, everyone know what is the full form of DNA? Deoxynucleic acids. Okay, deoxyribonucleic acids, this is the full form of DNA. Molecule in the chromosomes in the nucleus is responsible for the transfer of character from the parent to the offspring. So DNA is the genetic material which are responsible for the transfer of genetic character from parent to the offspring. Clear? During reproduction, the reproductive cells produce 2 copies of DNA. रिप्रोडक्शन के समय क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं प्रोड्यूस 2 कॉपीज ऑफ डीएनए. डीएनए के 2 कॉपी का फॉर्म करता है, मतलब रिप्लिका फॉर्मेशन करता है, विच सेपरेट इनटू द 2 सेल्स, जो सेल से सेपरेट हो जाता है. ठीक है, क्योंकि डीएनए की जो कैपेबिलिटी होती है, दे हैव द कैपेबिलिटी फॉर द रेप्लिकेशन, मीन्स रिप्लिका फॉर्मेशन. डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है जिसको हम रिप्लिकेशन प्रोसेस बोलते हैं. द डीएनए कॉपी विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू द ईच अदर. डीएनए कॉपी सिमिलर हो सकता है लेकिन दे डू नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, ये आइडेंटिकल नहीं होते.
सो द न्यू इंडिविजुअल्स हैव स्लाइड वेरिएशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, इसलिए जो न्यू इंडिविजुअल होता है मतलब जो ऑफ स्प्रिंग होती है, दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, पेरेंट के बिहेवियर कैरेक्टर से थोड़ा सा वो डिफर होता है. दिस इज बेसिस फॉर द वेरिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज, और यही मेन रीज़न है वेरिएशन जो शो करता है, और यह वेरिएशन दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म मीन्स इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज, और इसी के थ्रू न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन भी होता है. दैट इज क्लियर. डीएनए के अलावा भी कुछ मटेरियल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, जिसको हम जीन बोलते हैं. दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए इज जीन. और लार्जर यूनिट की बात करें विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर, दैट इज द क्रोमोसोम्स. That is clear. Everyone know about that. That is clear about them. Okay. Next slide. The importance of variation. Variation जो ऑर्गेनिज्म में आ रहा है उसका क्या इम्पोर्टेंस है. पहला, डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बॉडी डिज़ाइन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट. ठीक है, जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए दिस इज द वेरी इसेंशियल फॉर द वेरिएशन, क्योंकि अकॉर्डिंग द इन्वायरमेंट यदि अपने आप को चेंज कर लेते हैं देन सर्वाइव. ठीक है, दिस इज गिवन बाय द प्रूफ थ्रू द डार्विन, जिसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मीन्स वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा, मीन्स अकॉर्डिंग द इन्वायरमेंट. But the environment is constantly changing due to the change in the temperature, climate, water level, etc. If organisms cannot adjust themselves to the changes in the environment, then their species will be become extinct. ठीक है, क्योंकि everyone know about them, जो environment है day by day या seasonally that is changes, और according to the environments, if organism they cannot change own self, they cannot survive. जो अपने को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग एनवायरमेंट्स वही सर्वाइव करता है. दैट इज क्लियर. इफ देयर आर वेरिएशन इन द सम इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज दे मे बी एबल टू सर्वाइव द चेंजेस इन द एनवायरमेंट. ठीक, मीन्स जो वेरिएशन यदि ऑर्गेनिजम्स में आ रहा है इंडिविजुअली लेवल पर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिस चेंजेस जो है. सो वेरिएशन इज स्पीसीज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एंड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज. ठीक है, तो वेरिएशन दिस इज द वेरी एसेंशियल फॉर द स्पीसीज, नेसेसरी फॉर द स्पीसीज, फॉर द सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज को सर्वाइव करने के लिए जो वेरिएशन है दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस वेरिएशन दैट इज आल्सो शोइंग द इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, मीन्स दैट इज द प्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू स्पीसीज. यू नो अबाउट द व्हाट इज द इवोल्यूशन. इवोल्यूशन क्या होता है, देयर इज द स्लोली चेंजेस इन ऑर्गेनिजम्स, मीन्स दैट इज प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिजम्स. ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय द सिंगल ऑर्गेनिजम्स. सिंगल ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो देयर आर डिफरेंट प्रोसेस occurs. First we discuss about the types of reproduction. There are two main type of reproduction in living organism. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें दो तरह के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है. दे आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें जो पहला है वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. तो व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Asexual reproduction is reproduction in which new individual are produced from a single parents. ठीक है, तो asexual reproduction क्या है कि it is the process of reproduction in which new individual are produced. Means single individual are required for the producing the offspring. There is not required two. Means only one it is responsible for the formation of new offspring. But in case of sexual reproduction it is reproduction in which two individuals are involved. ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल.
न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने के लिए 2 इंडिविजुअल की रिक्वायर्ड होती है. आफ्टर दैट फ्यूजन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग. तो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंट है, दैट इज क्लियर. Okay, so first we discuss about here is the asexual reproductions. Asexual reproduction is a different type. There are different type asexual reproduction occur in different organisms. Just like that is given here: fission, budding, regeneration, fragmentation, spore formation, vegetative propagation, etc. Clear? ओके, तो फर्स्ट प्रोसेस जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, फ्यूजन होता है. व्हाट इज द फ्यूजन? फ्यूजन इज एन asexual reproduction by which a unicellular organism divides and form 2 or more new individuals. ठीक है, फ्यूजन क्या है? विखंडन. मीन्स फ्यूजन इज ए asexual reproduction by which unicellular organism divides and form 2 or more individuals. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड होता है 2 या 2 से अधिक भाग में, एंड ईच इंडिविजुअल दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग. ठीक है, मतलब पेरेंट बॉडी ही 2 या 2 से अधिक भाग में डिवाइड हो जाता है, और जितने भाग में डिवाइड होता है उससे न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, उसको हम फ्यूजन कहते हैं. नॉर्मली देयर आर 2 टाइप्स. जो फ्यूजन होता है 2 तरह का होता है, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन्स. बाइनरी फ्यूजन क्या है? बाई मीन्स 2, फ्यूजन मीन्स विखंडन. मतलब एक पेरेंट्स जिसमें 2 बनते हैं उसको हम बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं. मल्टीपल फ्यूजन मीन्स पेरेंट बॉडीज डिवाइड दैट इज मोर देन 2 पार्ट्स, उसको हम मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं. तो बाइनरी फ्यूजन क्या है? इन दिस मेथड एन ऑर्गेनिजम्स डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 इंडिविजुअल्स. इसमें ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके 2 इंडिविजुअल फॉर्मेशन करता है. और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ द वेरी नेसेसरी फॉर यू, लिसन केयरफुली. जब भी डिवीज़न होता है तो इसमें 2 तरह का डिवीज़न होता है. फर्स्ट डिवीज़न जो होता है उसको न्यूक्लियस को होता है, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं. और जो सेकेंड डिवीज़न होता है वो साइटोप्लाज्म को होता है, जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ भी फ्यूजन में भी क्या होता है? फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 न्यूक्लियाई, जस्ट लाइक यू सी इन द डायग्राम. अमीबा का डायग्राम दिख रहा है आपको. फर्स्ट कंडीशन, इसमें न्यूक्लियस बिगर अब लार्जर हो रहा है, देन डिवाइड हो रहा है. ठीक है, एंड देन द साइटोप्लाज्म डिवाइड एंड फॉर्म 2 डॉटर सेल. न्यूक्लियस डिवीजन के बाद किसका डिवीजन हो रहा है? साइटोप्लाज्म का. यू सी द डायग्राम. जब 2 न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो बीच से यहाँ सूचर का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये 2 भाग में डिवाइड हो जा रहा है. यू सी हियर इन केस ऑफ अमीबा. So if binary fusion that is occur in case of amoeba, paramecium etc. Clear? दूसरा जो प्रोसेस है फ्यूजन का, मल्टीपल फ्यूजन्स. इन दिस मेथड्स 1 organisms डिवाइड इनटू द मेनी डॉटर सेल्स. इसमें एक इंडिविजुअल मेनी डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है. फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम एवरीवन नो अबाउट देम. दिस इज द पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया का वाहक है. यू सी हियर डायग्राम इन द प्लाज्मोडियम. सिंगल सेल है, इसमें पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है. सिमिलर प्रोसेस है कर. न्यूक्लियस डिवीजन को क्या बोलते हैं हम? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं. पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, जब न्यूक्लियस पर डिवाइड हो जा रहा है देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. मीन्स देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 2 इंडिविजुअल और फॉर्म. सो दिस इज द मल्टीपल फ्यूजन. क्लियर? सेकेंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपका बडिंग. बडिंग क्या होता है? In this methods, a bud projection is formed on the body of the organisms. ठीक है, जो पेरेंट बॉडी है उसके सरफेस पर there is the bud like structural appearance and the buds then develop into the new individuals. और यही bud new individual का formation करता है. It then separate from the parent and form a independent individuals. ठीक है, during the favorable condition they are detached from the parent bodies and grow into the new individuals. For example, in case of hydra and yeast, you see in case of hydra, यहाँ पर बड स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर ऑन द पेरेंट बॉडीज. ये डेवलप कर रहा है. ठीक, जब पूर्ण रूप से डेवलप्ड हो जाता है, जस्ट लाइक यू सी इन केस ऑफ डायग्राम 3. डायग्राम 3 में देखिए, जब पूर्ण रूप से डेवलप्ड हो जाता है और फेवरेबल कंडीशन है, दे आर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. पेरेंट बॉडी से डिवाइड होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करता है. मतलब यह सर्वाइव करके न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लेता है.
There are similar process अगर in case of budding process in yeast. You know what the yeast का scientific name क्या है? Saccharomyces cerevisiae. This is the very essential organism that is used for the vinegar formation, that is used for the wine formation, that is also used for the whiskey formations. ठीक है, फर्मेंटेशन करने में इसका यूज़ किया जाता है. ये यूनिसेलुलर फंगस है. ठीक है, इसमें भी बडिंग प्रोसेस होता है. यू सी सिंगल सेल स्ट्रक्चर पहले है, उसके सरफेस पर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी डिवीजन हो रहा है. न्यूक्लियस का डिवीजन यू सी सेकेंड डायग्राम में देखिए. फर्स्ट न्यूक्लियस इलांगेटेड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मीन्स कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस हो रहा है. फिर दो सेल बन गए, बर्ड अपीयर हो गए, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, दो सेल बन गए. ठीक है, 2 से 4 6, क्योंकि इन केस ऑफ ईस्ट देर इज़ द जो बर्ड होते हैं एक सिंगल भी हो सकते हैं और चेन के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? तो बर्डिंग प्रोसेस क्लियर हो गया विद डायग्राम. ओके, नेक्स्ट प्रोसेस इज द रीजनरेशन. रीजनरेशन, री मतलब रीजनरेशन मतलब री मतलब रिपीट्स. In this methods, a part of body and organisms, if cut or broken, can develop into a new individuals. यदि में पेरेंट बॉडी जो है उसके बॉडी को कट कर दिया जाए या ब्रोकन टूट जाता है किसी का डिफरेंट पार्ट में, तो ईच पार्ट ऑफ द बॉडी दैट डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल्स, जस्ट लाइक यू सी इन द प्लेनेरिया. इसको 3 भाग में कट किया गया, तीनों भाग से 3 स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ. जस्ट लाइक इन केस ऑफ हाइड्रा दैट इज अगेन गिवन ईयर. यू सी हाइड्रा में रीजनरेशन भी हो रहा है, आपका बडिंग भी था. ठीक है, स्टार फिश जो उसके आर्म होते हैं यदि कट हो जाते हैं तो उससे न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है. क्लियर? रीजनरेशन प्रोसेस. नेक्स्ट प्रोसेस इज द फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? इन दिस मेथड्स द बॉडी ऑफ ए सिंगल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ब्रेक अप इनटू द स्मॉलर पीसेस on the maturation and each form fragments develop into the new individuals. Fragmentation is a sexual process होता है नॉर्मली, दैट इज अगर इन केस ऑफ लोअर एल्गी, जो एल्गी होता है फिलामेंटस बॉडीज एल्गी होता है स्पायरोगायरा, इसके जो बॉडी सेल्स होते हैं डिफरेंट फ्रेगमेंट में बटे होते हैं. ठीक है, यही फ्रेगमेंट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन वो डिवाइड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं. इस फ्रेगमेंट दैट डेवलप्ड इनटू द न्यू स्पीसीज का डेवलपमेंट करते हैं. दिस द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस. नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज द स्पोर फॉर्मेशन. इन दिस मेथड स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस टीनी सेल्स कॉल्ड स्पोर्स. ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन नॉर्मली स्पोर्स दैट इज डेवलप्ड इन द स्पोरेंजियोफोर. व्हेन द स्पोर्स कम इन कांटेक्ट विद द मॉइस्ट सरफेस इट डेवलप्ड इनटू द न्यू इंडिविजुअल्स. इसमें क्या होता है? नॉर्मली यू सी द फंगस पिकल्स में देखेंगे वाइट पैसेज पड़ जाता है, या ब्रेड कई दिन का पड़ा रहता है तो उसके सरफेस पे वाइट पैसेज पहले शुरुआत में होता है. ठीक है, और यदि उसको हटाया ना जाता तो कुछ दिन बाद उसके सरफेस पर वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है. वो ब्लैक क्यों होते हैं? क्योंकि जो वाइट पैसेज होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम माइसीलियम बोलते हैं. ठीक है, और इसी से डेवलप करता है स्पोरेंजियोफोर्स. जब ये स्पोरेंजियोफोर डेवलप करता है तो वाइट कलर का होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है. और जब इसमें स्पोर का फॉर्मेशन मतलब स्पोरेंजियम बन जाता है, दे कंटेन द स्पोर्स, जिसके अंदर ब्लैक कलर के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. और ये जब स्पोरेंजियम ब्रस्ट करता है तो जो स्पोर्स हैं वो बाहर चले जाते हैं, मीन्स ब्लैक कलर के आपके सरफेस पर दिखाई देते हैं. दैट इज अगर इन केस ऑफ फंगस Rhizopus mucorpenicillium. You see the diagram here carefully. Clear?